बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिदान अरफात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 जिलहज 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा ले, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। ऐ लोगों, सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हरमत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और इमानतें उनको वापस करो। किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे इमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो, मुआफ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक पूरे कर रही हैं, तो तुम उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमजान के रोजे रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्ताअत हो तो हज करो। जबान की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर तअस्सुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नजर में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होगे। सुनो, तुम लोग जो जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुंचाना और फिर वो अगले लोगों को पहुंचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझ और अमल कर सके। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और इसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें।